भाई ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के पीछे आप पड़ गए हो। आपको लगता है जब तक ये 2% 2.5% नहीं होगी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। आज मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़े आपको खास इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आज की वीडियो में तो बने रहिए मेरे साथ। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बाजार चल नहीं पा रहा। वो फैक्टर फेवरेबल हो जाएगा और आपको लगता है बाजार भाग जाएगा। आप मुझे उस फैक्टर के बारे में बताइए कमेंट में। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद अगली वीडियो में इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं? आज बड़ी प्यारी चर्चा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यार ये जो 10 ईयर US ट्रेजरी यील्ड है ये बहुत हाई है, ये जब तक गिरेगी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपके लिए आज हिस्ट्री लेके आया हूँ। आप देखो 1984 से पहले इस ये जो थी 15 से ऊपर की थी, तब से लगातार गिर रही है। अब जाके ये 4.59 है, यानी जो पीक था उसका 1/3 से भी कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4.5 4 पौने 5 रहेगी तो बाजार में कभी तेजी नहीं आएगी। अब बाजार नए नए रिकॉर्ड बना सकता है। कई बार क्या होता है, एक फेज बदलता है। बड़ा समय हो गया गिरती रही, अब कस्सू में बढ़ेगी भी बढ़ेगी। ये नियति है, साइकिल्स होते हैं। शुरू में पिंच करता है वो, हमें फिर आदत हो जाती है। कैसा लगा डायलॉग? फिर आदत हो जाती है। कोई चीज़ शुरू में पिंच करती है, फिर हम कहते हैं ना एडजस्ट हो जाते हैं, ट्यून्ड हो जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना है। ये भी बहुत जल्दी नॉन इशू होने वाला है। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जो नॉन इशू होती जा रही है, वो आप यहाँ देखिए, क्रूड ऑयल काफ़ी गिर गया। क्रूड ऑयल जो यहाँ पर आप देखेंगे 93 के आसपास चला गया था, वापस 81 आ गया और लग रहा है ये 80 के नीचे आ जाएगा। 80 के नीचे आने का मतलब ये वापस जुलाई के लेवल पे चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल का सीधा रिलेशन आज की डेट में इसराइल और हमास की वॉर के साथ है। अब वो मुझे लिंक टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट में आज सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। जो मार्केट मूड कल तक 50 के लपेटे में आ गया था, हमें लग रहा था हम ग्रीड में आ जाएंगे फियर से, आज गिर कर वो 39 यानी 40 से नीचे आ गया और फियर बन गया, ज़्यादा हाई फियर हो गया। तो ये एक नेगेटिव बात है मार्केट के सेंटीमेंट को। और US डॉलर इंडेक्स फिर थोड़ा सा बढ़ गया है, जो कि नेगेटिव है। और रुपया हल्का सा बढ़ा है, ये भी नेगेटिव है। और आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है नीचे की तरफ ही मूवमेंट बनाया हुआ, अपने आप में ये फेवरेबल ही है। और ये अब मुझे लगता है कि 4 के लिए हमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। गंदी बात बड़े दिनों के बाद फिर ये नजर आई कि FIs ने जो है सारे सेगमेंट में आज बिकवाली की और कुल मिला के 1400 करोड़ की बिकवाली कर डाली, जिसके अगेंस्ट DIs ने 524 करोड़ का माल खरीदा। और आज नेट कैश सेगमेंट के अंदर 440 करोड़ की खरीदारी है, जहां एक तरफ निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ है, निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ। कारण ये भी हो सकता है निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी थी, पर निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है। आज वो हरियाली में, कल भी फ्लैट था, हल्का सा हरियाली में था, कल डेज हाई के आसपास बंद हुआ था। अब हो सकता है कल कोई तमाशा निफ्टी 50 दिखा दे, या रेंज बाउंड रहे, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों को मार दे। अब क्योंकि अगर आप इंडेक्स में लॉन्ग देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी 20 से नीचे। स्टॉक्स की लॉन्ग भी ओवरऑल कम है, यानी कुछ फैक्टर इस वक्त नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। तो एक ठीक सा मूड माहौल नहीं बन रहा। आज अगर आप निफ्टी बैंक को 50 को देखेंगे तो सिर्फ 63 पॉइंट से कम 62.9 पॉइंट्स के अंदर ही दौरान सारा दिन ऊपर नीचे होता रहा। कल बाजार बंद हुआ तो 19,406 पर ठीक ठाक सी गैप अप ओपनिंग करी, लगभग 43 पॉइंट की। फिर वो शुरू में ही 2 बार बॉटम बना दिया 19,401 का, कल की क्लोजिंग से नीचे। फिर भागा, एक पीक यहाँ बनाया 19,464 का, फिर टिक नहीं पाया, गिरा, फिर हल्का से इंप्रूव हुआ, फिर गिरा, अल्टीमेटली 19,443 पर 36 पॉइंट बढ़कर 0.19% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज कमाल की जो तेजी दिखाई BPCL ने दिखाई। बड़े दिनों के बाद BPCL जो 384 के भाव पे आया। आज लार्सन का भी एक ऐसा शेयर था, वापस 3000 के लेवल पे आता हुआ नजर आया। लार्सन जो है काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आया। बाकी ये शेयर, ये सब भी आप देखेंगे तेज थे। गिरावट में सबसे आगे ICICI बैंक और
आईटी सेक्टर के 2 बढ़िया शेयर्स, बाकी एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी टॉप 7 फॉल वाले थे। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 के अंदर की। कैंडल में ओवरऑल तो आज भी अच्छा है कि ऊपर की तरफ कैंडल बनी है, यानी ऊपर का रुख बरकरार है। आज बड़ी अच्छी बात जो मैं बताऊं आज जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो ये है कि बड़े दिनों के बाद जो ये कैंडल है ना, पूरी की पूरी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। कितने सेशंस के बाद? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 सेशंस के बाद पहली कैंडल है जो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। ये एक अच्छी बात है। 14 सेशन काफ़ी हो जाते हैं, लगभग महीना हो गया, तो ये बड़ी एक प्यारी बात है। तो पर कैंडल ऊपर की तरफ है, ये अच्छी बात है, ओवरऑल ठीक ही है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा मुझे अजीब समझ रहा है 19,400 और 19,500 वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस में बड़े क्रूशियल हो गए। 19,400 पे जहाँ पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ 19,500 पे कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब एक मन को ये लग रहा है कल बाजार 19,400 19,500 के बीच ही बंद होगा, बीच ही फ्लक्चुएट करेगा। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों को नंगा कर देगा, दोनों ओटीएम करा देगा, जो यहीं पर लेवल सबसे ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मंथली वाला वही है 19,000 और 19,500 पे। 19,000 पे जहाँ पे पुट राइटर्स हाईएस्ट हैं, 19,500 पे कॉल राइटर्स हाईएस्ट है। अब पीसीआर तो आज भी गिरा, अगर देखेंगे आप मंडे को चढ़ा, फ्राइडे को चढ़ा था, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार गिरा। अब कल तो ख़त्म ही हो जाएगा। मंथली वाला थोड़ा इंप्रूव हुआ है, पर वीकली सेंटीमेंट तो अभी कमज़ोर हो गया। निफ्टी बैंक मैंने बताया आपको लाली हाली में बंद हुआ, हालांकि इसकी आज एक्सपायरी थी, तो 43,737 पे कल बंद हुआ था। आज हल्की गैप ऑफ ओपनिंग करी, शुरू में ही पीक बनाया 47,797 का, ज़्यादा तो था नहीं, जहाँ खोला था उसके ऊपर हल्का सा पीक था, फिर गिर गया, बॉटम बनाया 43,547 से का, कल की क्लोजिंग से नीचे, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, अल्टीमेटली 43,658 पर 80 पॉइंट के लपेटे में गिर कर 0.18 की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि आज ज़्यादातर शेयर हरियाली में थे, 4 शेयर्स लालियाली में थे, जिसमें फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक जो थे शामिल थे। सबसे बड़ी गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में थी। आईसीआईसीआई बैंक में उम्मीद कर रहा हूँ 900 के नीचे हल्के एक बार आया था, फिर आया ही नहीं। अब ये एक बड़ा अचंबा जो हुआ है, आज पूरी की पूरी कैंडल जो है ना निफ्टी बैंक की, वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये बहुत बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है। यहाँ से आप गिनेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33वीं कैंडल है। लगभग 1.5-2 महीने हो गए, पौने 2 महीने 33वीं कैंडल है, जो पहली बार इतने दिनों के, मतलब सारी कैंडलें आप देखो लोअर बोलिंजर बैंड के अंदर थी, ये पहली कैंडल है जो अपर बोलिंजर बैंड में, साथ में एमएसीडी चार्ट पे अच्छा स्ट्रॉन्ग हरा हिस्टोग्राम बन गया और आरएसआई भी मजबूत हो गया। तो हाँ, अपर बोलिंजर बैंड, मैंने क्या बोला, अपर में पहली कैंडल 33वीं कैंडल है। अभी 33 कैंडल सारी नीचे बनी है पहले, तो ये एक कमाल की बात है, ये अच्छी मजबूती बाजार को बना रहा है। अब यहाँ तो पहला दिन है, तो इसलिए बिखरा हुआ डाटा, कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अब कल इसमें वॉल्यूम बनेगा, आज तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा का फ़ायदा नहीं है। शुरुआत भी 0.8 से हुई है, मंथली वाला 1.03 है। अब देखो जितनी भी बुरे हालात थे, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी आधी सेंचुरी हमने लगाई ली। 57,600 का प्रॉफिट बुक करा है, जिसमें 2 फ्यूचर मैंने स्क्वायर ऑफ किए, 2 मैंने सेफ सी, मतलब रीजनेबली गुड, दूर की सेफ मतलब होता है दूर की 2 कॉलें बेची, जिनके शेयर मेरे पास पड़े हैं, कवर्ड हैं, अगर कॉल इन द मनी होगी तो मैं डिलीवरी दे दूंगा, और 3 मैंने पोजीशनें बनाई हैं। तो अब अगर आप देखेंगे ना आज क्या हुआ, बेल का देखिए, बेल के मेरे पास 4 लॉट थे, 1 लॉट मैंने स्क्वायर ऑफ किया, नवंबर के 2 थे, दिसंबर के 2 हैं। नवंबर का 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 1 बचा हुआ है, 2 लॉटों का प्रॉफिट 29,640 है, 1 लॉट का आप आधा कर लीजिए, लगभग 15,000 हो गया। फिर मैंने आरती इंडस्ट्रीज़ किया, आज फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दिया, थक गया रखे रखे, इसमें भी 42,750 बचे, दोनों को मिलाकर लगभग 57,800 का 600 का फ़ायदा हुआ। थोड़ा मौका और मिल जाए, मैं अपना अच्छा खासा मुनाफा कमा लूँगा। देखिए जो मेरा लॉस हो चुका था 25-26 लाख का, वो अब घट के यहाँ पर आपका देखिए 3 लाख से नीचे है, 3 लाख से है नीचे, और मैं अब तक इसमें करीबन
77-78 का प्रॉफिट भी कमा चुका हूँ, ज़्यादा ही 280-82 यानी इतना ही प्रॉफिट कमा लिया हुआ। और दूसरा अकाउंट जो है मेरा, उसमें मेरा प्रॉफिट है, यानी ओवरऑल सारा लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में हूँ मैं। अब मुझे 2-4-5 सेशन और दे दे तेजी के तो मैं काफ़ी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, प्रोवाइडेड मेरे शेयर भी चले जाएं। बस ये सब आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद और कृपा से। इसलिए मैं आपको इन ट्रेड्स के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि शेयर बाजार में रिस्क मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि सर हम ये शेयर खरीद लें, वो खरीद लें। मैं कहता हूँ भैया मैं नहीं कह सकता, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखो। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिखाता हूँ, एजुकेट करता हूँ। आपने डिसाइड करना है अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना है नहीं करना है। कन्फ्यूजन है तो मत करो, पहले सीख लो। जब सीख लो, अपने आप को इवैल्यूएट करना समझ जाओ, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लो अपने रिस्क कैपिटल को समझने के लिए, फिर अपने रिस्क कैपिटल के साथ ट्रेड करो। मैं नहीं इस बारे में कोई आपको राय दे सकता। और अगर आप भी सीखना चाहें, कोई टिप मैं देता नहीं हो तो उसके लिए ज्वाइन करना ही बेकार है। सीखना चाहें पढ़ाई के लिए तो आप मेरे टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077, 7011-323-077। यूट्यूब पे भी मेरी आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो इसी नंबर मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।